बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत माता के महान सुपुत्र, जिन्होंने भारत को दुनिया का महानतम संविधान दिया, जिस संविधान की महत्ता आज पूरी दुनिया ने स्वीकार ली है। महज इसलिए नहीं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ये इसलिए कि ये वो संविधान है जो हर एक व्यक्ति की गरिमा और सामाजिक जीवन में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय की गवाही देता है। विभिन्न विचारों, संप्रदायों और धर्मों को मानने वाले, विविध परंपराओं को सहेजने वाले जनमानस को एक सूत्र में बांधे रखने वाली समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। हम जहां निवास करते हैं उस जगह को रहने योग्य बनाने की संजीवनी विकसित करने वाला और उस कार्य में उपयोग में आने वाली सामग्री निश्चित ही हमारे लिए एक राष्ट्रीय धरोहर है, इसमें कोई दो मत नहीं। और पूरी दुनिया में अपनी राष्ट्रीय धरोहर की लोग इस कदर जतन करते हैं, उसे सहज कर रखते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा भी दे और मार्गदर्शक भी बने। लेकिन आपको दिखाते हैं कि हमारे राष्ट्र पुरुष भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस टाइपराइटर पर भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, आज वो किस हालत में है। ये शांतिवन है, भारत के हृदय स्थली कहे जाने वाले नागपुर से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर यह 11.5 एकड़ में फैला हुआ एक ऐसा क्षेत्र है जहां से धम्म कार्य चलता है। जी हां, यह है शांतिवन। लेकिन इस जमीन का भी एक तथ्य है। 1956 में 14 अक्टूबर के दिन बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नागाओं की ऐतिहासिक नगरी नागपुर में बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को, जो भारतीय समाज व्यवस्था में हाशिए पर रखे गए थे, उन्हें जीवन की नई राह दिखाई, समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। इससे पहले 12 जनवरी 1955 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पीटीआई की एक भेंट वार्ता में कहा था कि मैं बुद्ध धम्म का स्वीकार करूंगा। बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए एक धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय बनाने की मेरी योजना है। 14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति समारोह के नागपुर आयोजन की जिम्मेदारी संभालने में अग्रणी रहे धम्म सेनानी वामन राव जी गोडबोले ने 6 दिसंबर 1956 में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का महाप्रयाण हुआ, इसके बाद बाबा साहब की इस धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय की योजना को पूरी करने का संकल्प लिया और जीवन भर इसके लिए प्रयासरत रहे। यह जमीन जिस पर हम लोग इस वक्त खड़े हैं, यहीं पास ही के गांव चिचोली की रहने वाली महादायिका गोपिकाबाई ठाकरे, इन्होंने इसे 1957 में दान की है। वैसे 1957 से 1985 तक इस जमीन पर कोई खास काम तो नहीं हुआ, लेकिन 1985 के बाद से लगातार भारतीय बौद्ध परिषद, इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल के धम्म सेनानी वामन राव जी गोडबोले की अगुवाई में यहां धम्म कार्य और धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय प्रकल्प को शुरू किया गया और उसका कार्य लगातार जारी है। शांतिवन के बुद्ध विहार में पूर्ण रूपेण शांति का एहसास कराती ये बुद्ध मूर्ति। इस विहार की लंबाई 56 फीट और 29 फीट ऊंचे इस विहार की चौड़ाई है 32 फीट, जो कि अपने बाहरी हिस्से में 109 कमल पंखुड़ियों से ढका हुआ है। यह शांति प्रिंटिंग प्रेस है, जो निर्माणाधीन धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय प्रकल्प में प्रशिक्षार्थियों के संशोधन से रचे जाने वाले समकालीन साहित्य की छपाई के लिए बनाई गई है। यहां दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए बनाया गया ये गेस्ट हाउस है और यह है कार्यालयीन कामकाज के लिए बनाई गई शांति कुटी।
1985 से लगभग अपने जीवन के अंत तक धम्म सेनानी वामनराव जी गोडबोले यही रहे। और यह ढांचा जो हम देख रहे हैं, यह है प्रस्तावित धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय प्रकल्प के भवन का, जिसे यहां निर्माण होना है। और ये ठीक पीछे आप देख रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मृति संग्रहालय। शांतिवन में जो 2 प्रकल्प है, उन 2 प्रकल्पों में यह भी समाविष्ट है। पहला प्रकल्प जो है वो है धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय प्रकल्प, और दूसरा ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मृति संग्रहालय। ये वो संग्रहालय है जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी चीजें और उनकी यादें इस संग्रहालय ने अपने आप में संजोए रखी है। आइए जरा इसके भीतर चलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के निजी सचिव नानक चंद रत्तू, जो बाबा साहब द्वारा लिखे गए दस्तावेजों का टंकलेखन यानी टाइपिंग किया करते थे। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद बाबा साहब के जीवन से जुड़ी सभी चीजें जो इस वक्त हम यहां देख रहे हैं, उन्हीं के पास थी। सदी के महानायक के साथ काम करते हुए नानक चंद रत्तू बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कालजयी प्रतिभा से प्रेम भी करने लगे, और ये सारा साहित्य जो बाबा साहब की यादें ताजा करता है, इसे रत्तू साहब ने दिल की गहराई से सहेजा, संभाला, और 1992-93 में भारतीय बौद्ध परिषद, इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल के वामनराव जी गोडबोले के निवेदन पर इस संग्रहालय में उसे संरक्षित कर दिया। ये विशाल भवन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों द्वारा दान में दी गई राशि से बनाया हुआ है। इसमें एक विशेष बात यह है कि इस भवन का आर्च धम्म सेनानी वामनराव जी गोडबोले ने बनाया। और दूसरी बात आपको बताएं कि इस भवन के निर्माण में जो राजमिस्त्रियों ने काम किया, उन राजमिस्त्रियों ने अपनी मजदूरी भी इस भवन के निर्माण में दान कर दी है। और तब कहीं इस विशाल भवन का निर्माण हुआ है, और यहीं बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई सारी यादें सहज कर रखी गई हैं। भगवान बुद्ध का ये गांधार शैली में बना हुआ चित्र स्वयं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है। बागवानी में इस्तेमाल होने वाला ये साहित्य, इससे बाबा साहब अपने आंगन की बगिया संवारते थे। ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं, ये वो ही बुद्ध मूर्ति है जो 14 अक्टूबर 1956 के धम्म दीक्षा समारोह में रखी गई थी, जिसके समक्ष बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ लाखों लोगों ने अपना शीश झुकाया। और ये जो अस्थि पात्र आप देख रहे हैं, यही बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अस्थि धातु रखे गए हैं। तथागत बुद्ध की उच्चतम और योग्य जीवन शैली के साथ साथ हाशिए के वंचित लोगों के लिए बाबा साहब ने सूट बूट कोट टाई का भी आदर्श प्रस्तुत किया। और इसके प्रतीक बाबा साहब के ये सूट जो इसी संग्रहालय में रखे गए हैं। ये कुर्सी, इस कुर्सी पर बैठते थे बाबा साहब। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब भारतीय संविधान के रूप में भारत देश की इबारत लिखी, तो इस कुर्सी पर उनका आसन लगा हुआ था। देख रहे हैं आप, इस कुर्सी में ये केनिंग टूट रही है, इस लोहे में जंग लग रही है। ये कोट देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अक्सर संविधान सभाओं में इस कोट को पहनकर जाया करते थे। आज इसकी हालत देखिए। हमने कई प्रतिमाओं में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इन पोशाकों में देखा है।
लेकिन ये टाई देखिए कैसे चिथड़े बन गई है। इस टाइपराइटर को गौर से देख लीजिएगा। इसी टाइपराइटर पर भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। लेकिन देख रहे हैं ना, आज ये धूल के हवाले चढ़ा है। अब बरबस ही आपके मन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि ऐसा क्यों? बेशक ये सारी चीजें इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल भारतीय बौद्ध परिषद के इस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मृति संग्रहालय में है और इन्हें संरक्षित करने के लिए परिषद ने समय समय पर रासायनिक प्रक्रिया भी की है। लेकिन राष्ट्र पुरुष बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्मृतियों से जुड़ी इस राष्ट्रीय धरोहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी एक समुदाय की तो नहीं, ये राष्ट्र की भी जिम्मेदारी है, हमारे सरकार की भी जिम्मेदारी है। और इसी क्रम में धम्म सेनानी वामनराव जी गोडबोले के प्रयाण के बाद इस प्रकल्प और इस स्मृति संग्रहालय के रखरखाव की जिम्मेदारी संजय पाटिल ने संभाली, जो इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल के ट्रेजरर भी हैं। काउंसिल ने सरकार से निवेदन किया और सन 2008 में भारत सरकार की पर्यटन और संस्कृति मंत्री अंबिकाजी सोनी को पत्र लिखा और इस राष्ट्रीय धरोहर की सुरक्षा के लिए पहल करने की गुहार लगाई। इसी आशय का पत्र नागपुर के सांसद विलास मुत्तेमवार जी को भी लिखा गया, जो भारत सरकार के सौर ऊर्जा राज्य मंत्री थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मृति संग्रहालय में रखी ये बाबा साहब की स्मृतियां जिन्हें दीमक चाट रही है, इसकी जानकारी क्षेत्रीय सांसद मुकुल जी वासनिक को भी है, जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सरकार के पास जो एशियाड से लेकर कॉमनवेल्थ तक इतना अरबों रुपया खर्च करती है, थोड़ा सा धन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इनकी स्मृतियों को सहेजने के लिए, जो कि आने वाली पीढ़ियों का आदर्श और प्रेरणा बनती है, उसके लिए खर्च नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन मंशा होनी चाहिए। बात मंशा की आई है, चलिए आपको समझाता हूं कि मंशा क्या होती है। इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल ने सरकार के इन सब मंत्रियों से पत्र व्यवहार किया, इनके कार्यालयों से बात थोड़ी आगे बढ़ी और भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण ने महाराष्ट्र के अपने क्षेत्रीय कार्यालय को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्मृतियों से जुड़ी इन चीजों की रासायनिक प्रक्रिया करने संबंधी रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट दिल्ली कार्यालय पहुंची, योजना तैयार हुई और महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग ने नागपुर सुधार प्रन्यास के द्वारा विदर्भ विकास पैकेज के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मृति संग्रहालय संरक्षित करने का मन बनाया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने विदर्भ विकास पैकेज के अंतर्गत 9-10 के विदर्भ विकास पैकेज के अंतर्गत 2010 में शांतिवन चिचोली प्रोजेक्ट के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया। उसके साथ ही उन्होंने एक जीआर निकाले कि जीआर इस तरीके का है कि सबसे पहले इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल भारतीय बौद्ध परिषद ने इस भूमि को सामाजिक न्याय विभाग को हैंडओवर करना चाहिए। सामाजिक न्याय विभाग एनआईटी को हैंडओवर करेगा, एनआईटी उसके पे काम करेगी और फिर से एनआईटी इस विभाग को सामाजिक न्याय विभाग को हैंडल करेगी। इसका मतलब ये है, इस जमीन की, बाबा साहब के अस्थि की, बाबा साहब के सारी चीजों की जो मालकाना हक है, वो सारा मालकाना हक सरकार की तरफ रहेगा। इस तरीके से गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला। लीजिए पत्र आपको दिखाते हैं। नागपुर सुधार प्रन्यास इस काम को पूरा करने के बाद फिर ये जमीन और ये प्रकल्प सामाजिक न्याय विभाग को हस्तांतरित करेगा और ये भूमि तथा इस वास्तु पर मालिकाना हक सामाजिक न्याय विभाग का होगा। दुनिया भर में कितनी सारी संस्थाएं हैं,
भारत से बाहर भी, भारत के अंदर भी, लेकिन सारे जो संस्था हैं वो सारे संस्था को गवर्नमेंट में भी पैसा दिया हुआ है, लेकिन कौन सी संस्था है कि गवर्नमेंट ने वो संस्था को एक्वायर्ड किया है, मालिकाना हक्का गवर्नमेंट की तरफ दिया हुआ है, किसी संस्था को दिया नहीं है। इसलिए हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मुख्य सचिव रत्नाकर जी गायकवाड़ इनसे अपील की है, उन्होंने उनको एक पत्र दिए और पत्र के आधार पे उन्होंने एक परिपत्रक निकाले कि ये जो महाराष्ट्र, ये जो जमीन है इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल, बाबा साहब की चीज़ें हैं और संस्था के ही तरफ रहेंगी। इस तरीके से एक मान्य रत्नाकर जी गायकवाड़ इन्होंने एक परिपत्र निकाल के ई भूमि को संस्था की तरफ ही रखने का एक किया। अब बात साफ हो गई थी, काम शुरू हो सकता था। कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्ट होने के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ। वजह जानते हैं? नागपुर सुधार प्रन्यास ने फिर एक बार इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल, भारतीय बौद्ध परिषद को एक पत्र दिया और कहा कि प्रावधानों के अंतर्गत इस जगह को पथरीली खदान यानी माइनिंग जोन के अंतर्गत रिजर्व रखा गया है, इसको सुरक्षित किया गया है और इसलिए यहां काम नहीं हो सकता। है ना चौंकाने वाली बात? आपको याद दिलाते हैं कि इस शांति वन को सरकार ने 1995 में ही पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल कर रखा है और अब इसे माइनिंग जोन के नाम पर विकास कार्यों से दूर रखा जा रहा है। इसलिए हमने मंशा की बात की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जीवन भर उपेक्षा का शिकार रहे, कभी पुनः पैक्ट के नाम पर, कभी हिंदू कोड बिल के नाम पर उनकी उपेक्षा की गई, उन्हें रोका गया और संविधान सभा में जाने से रोकने के लिए क्या क्या कोशिशें हुई सब इतिहास में दर्ज है। बहरहाल शांतिवन में बाबा साहब की यादें संजोने का दम भरने वाली फाइलें सरकारी कार्यालयों में इधर से उधर गोते लगा रही है और अंबेडकरवादी कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब फूटने को आ रहा है। या देशामध्ये शांतिवन चिचोली नावाचं एक ठिकाण आहे आणि त्या ठिकाणी बाबासाहेबांच्या जवळपास 400 अशा ऐतिहासिक धरोहर असलेल्या वस्तू आहेत ज्या वस्तू या राष्ट्रासाठी प्रेरणा देणाऱ्या आहेत। म्हणजे तिथं बाबासाहेबांनी या राष्ट्राचे जे संविधान लिहिलं, ज्या संविधानाच्या आधारावर हा संबंध देश चालतो आहे, ते संविधान ज्या टाईपरायटरवर टाईप केलं, ज्या चेअरवर बसून तो संविधानाला ड्राफ्ट तयार केला, ही सर्व आणि असंख्य अशा सामुग्री तिथं आहेत। पण या सामुग्रीचं जतन करण्याची वारंवार शासनानं, महाराष्ट्र शासनानं, केंद्र शासनानं जबाबदारी घेतली आणि वारंवार त्यांनी यापासून आपली जबाबदारीपासून ते दूर होत गेले, जनतेची दिशाभूल करत गेले, आंबेडकरी समाजाची आणि एकूणच समाजाची या देशातल्या, की आम्ही 5 कोटी दिले, नंतर 10 कोटी दिले, नंतर 20 कोटी दिले, अशी सतत ही एक मीडियाच्या थ्रू ही बातमी जनतेपर्यंत पोहोचली आणि वास्तवात असं आहे की एकही पैसा त्या कामासाठी, त्या वस्तूंच्या जतन करण्यासाठी या शासनानं, कुठल्याही शासनानं केलेलं नाही आहे। म्हणजे ही या राष्ट्रीय संपत्तीचं नेस्तनाबूत होण्याचं एक षडयंत्र जे आहे ते शासनाच्याच वतीनं कसं होत आहे। आतापर्यंत जेव्हापासून 90-91 पासून त्या वस्तू आलेल्या आहेत तेव्हापासून त्या वस्तूंचं जतन करण्याची जबाबदारी ही भारतीय बौद्ध परिषदेने, इंडियन बुद्धिस्ट काउन्सिलने केलेली आहे। ती आज मितीस आतापर्यंत ती आपल्या परीनं केमिकल ट्रीटमेंटच्या आधी जे काही ट्रीटमेंट करावं लागतं ते ट्रीटमेंट करत करत आता 2014 पर्यंत आपण आलेलो आहोत आणि शासन मात्र फक्त ते टालवाटालवीचं काम करते आहे, टाळत जाते आहे, आपली जबाबदारीपासून हे झटकते आहे आणि जनतेची, एकूण राष्ट्राची दिशाभूल करते आहे। बाबासाहेबांच्या ह्या सामुग्री जेवढे काय आहेत हे काय कुठल्या व्यक्तीच्या, कुठल्या संस्थेच्या अशा नाहीत, हे या राष्ट्राची धरोहर आहे। हे एकूणच मानवजातीसाठी, संबंध जगातल्या लोकांसाठी प्रेरणा देणाऱ्या त्या वस्तू आहेत। तर त्या वस्तू कोणीतरी इंडिव्हिज्युअल आपल्याकडे मिळतील या राजकारणा
पोटी त्या वस्तूंचा सत्यानाश करण्याच्या पाठीमागे लागत असेल तर आंबेडकरी जनता हे सहन करणार नाही आणि या आंदोलनाच्या भूमिकातून हे सर्व षडयंत्र धुळकावून लावण्यात येणार आहेत आणि बाबासाहेबांचा समाज एवढा सक्षम आहे की त्या सर्व वस्तूंचं जतन स्वतः समाज आणि समाजातली लोक, राष्ट्रातली लोक, राष्ट्राच्या बाहेरची लोक ते करण्यासाठी सक्षम आहेत। शासनाने हा खेळ लवकर थांबवावा, ही नाटकबाजी त्वरित थांबवावी, याकरिता आम्ही हे सर्व वारंवार त्यांना सूचित करतो आहोत की लवकरात लवकर ही नाटकबाजी बंद करण्यात यावी। मैं आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि उन वस्तुओं का अनुरक्षण करे और अम्बेडकरी समुदाय का जो गुस्सा है वो उभर के आने से पहले उसको शांत करने का प्रयास करे। जब मैं चिचोली में गया और वहाँ पे बाबा साहब के वस्तुओं की जो हालत देखी उसे देखकर काफ़ी दुख हुआ। करीबन 400 चीज़ें उनकी वहाँ संग्रहित की गई है। देखभाल करने की जो आवश्यकता है महाराष्ट्र शासन इनकी है। और बाबा साहब का जो कोर्ट है उसको काफ़ी खराब हो चुका है। बाबा साहब ने जिस संविधान लिखा उसको टाइपराइटर, डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने जो बौद्ध धम्म ग्रंथ लिखा वो भी टाइपराइटर वही है। इस तरफ से पूरी चीज़ें जो है वो खराब हो रही है। पिछले 10 सालों से हमारे कितने तो भी हमने निवेदन दिए, सरकार ने हमें बार बार सिर्फ आश्वासन देती है और सरकार इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देती नहीं है। इसलिए सरकार के विरोध में सारी जनता है और इसीलिए हम सरकार के विरोध में एक भव्य मोर्चा निकालने वाले हैं। लोगों का मानना है कि सरकार यदि ये काम नहीं करना चाहे तो ना करें, लेकिन आश्वासनों का ढोंग करना बंद करें। तेव्हा मनाला फार दुःख झालं माझ्या। सरकारने जर लक्ष दिलं नाही ते आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही। मतदान रहता है तब तो सब लोग घर में आगे पैर पड़ते हैं, लेकिन ऐसी बातों की तरफ उनका कभी ध्यान नहीं जाता। तो मेरी विनती है सरकार से कि वो इस बात की इस तरफ ध्यान दे। जब जब बाबा साहब के नाम से कुछ फायदा लेने की जरूरत होती है तब तक बाबा साहब के संविधान का उच्चार कर या दुआई देकर अपने को सरकार बचा लेती है, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे वह राज्य सरकार हो। माइन जोन डिक्लेयर होने के बाद एनआईटी अपने बजट में 10 करोड़ का प्रावधान रखती है। तो मैं यही महाराष्ट्र सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि एक तरफ आप माइन जोन डिक्लेयर करती है और दूसरी तरफ आप बजट में सैंक्शन करना चाहती है, तो ये महाराष्ट्र सरकार की दोहरी नीति का हम निषेध करते हैं। वहाँ पे जो केमिकल का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो हो नहीं रहा और इसके ऊपर ये अभी ये सरकार जो है ये जानबूझ के अनदेखी कर रही है, ऐसा हमें लग रहा है। बाबा साहब की स्मृतियां संजोने के लिए अब जनता एकजुट होने लगी है और हाल ही में एक प्रेस वार्ता में इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल के ट्रेजरर संजय पाटील ने कहा, पूर्वीच त्यांनी एक पत्र दिलं की ही जागा दगडखान्यासाठी रिझर्व्ह ठेवलेली आहे। म्हणजे शासनाची ही दिशाभूल करण्याची पद्धत आहे। बाबासाहेबाच्या याच्यावरून आम्हाला असं कळतं की बाबासाहेबाच्या प्रती हे शासन किती उदासीनता आहे, बाबासाहेबाच्या आतमध्ये किती तिरस्कार करतो। आम्हाला कसं 40 कोटी 100 हा प्रश्न महत्त्वाचा नाही, परंतु बाबासाहेब राष्ट्रीय नेते, राष्ट्रीय पुढारी, या देशाचं 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवसामध्ये या देशाला संविधान दिलं। या शासनाची काही जबाबदारी नाही काय? सेंट्रल गव्हर्नमेंटची काही जबाबदारी नाही काय? स्टेट गव्हर्नमेंटची काही जबाबदारी नाही का? जर ते करत नसतील तर आंबेडकरी जनता एक मोठ्या आंदोलनाच्या दृष्टिकोनातून आम्ही विचार करतो। वस्ती वस्तीमध्ये, विहारामध्ये जाऊन आम्ही लोकांना जागृत करू, लोकांना याची जाणीव करून देऊ की कशा प्रकारचं त्याला शासन तरोडमरोड करतो, बाबासाहेबाच्या नावावर फक्त घोषणा करते, प्रॅक्टिकली मात्र शून्य राहते। आम्ही एक मोठं आंदोलन करायच्या तयारीमध्ये। यांनी जो फंड जाहीर केला तो फंड त्याचं मोठ्या प्रमाणात वस्तू संग्रहालय ह्या नागपूरच्या धर्तीवरती चिचोली शांतिवन ह्या परिसरामध्ये व्हावं। म्हणजे महाराष्ट्र शासनाने किंवा केंद्र शासनाने जर म्हटलं असेल की आम्ही तुम्हाला 40 कोटी 50 कोटी एनआयटीन 10 कोटी हा जरी फंड त्यांनी शाब्दिक रूपात कागदी रूपात जर त्यांनी हा जाहीर केला असेल, पण प्रत्यक्ष रूपात त्याचं कुठलंही इथे कार्य झालेलं नाही आहे। भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान रचा है, जिस संविधान के अनुरूप ये देश चल रहा है। आज उनकी ही वस्तुओं की स्थिति इतनी निचले दर्जे की हो गई है करके हम अभी नागपुर में हर जगह पर सभाएं ले रहे हैं। सभी लोगों की सलाह मशविरा, उनका मार्गदर्शन ले रहे हैं कि भी इस वस्तु का जतन किस प्रकार किया जाए।
बाबा साहब के साहित्य को चिरंजीव रखना चाहिए, इसलिए हमारी भावना है। जैसा कुछ टाइपराइटर, कोट, कार, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने देखी 1997 में, तो वो अच्छी कंडीशन में थी। लेकिन अभी जो हमने देखा है वहाँ पर तो जो अभी सब खराब हुई है। सरकार को जब ये पता है कि ये बाबा साहब की चीजें है, तो सरकार ने खुद आगे बढ़कर इन चीजों को संरक्षित करना चाहिए। किसी समाज ने आगे आने की बजाय तो शासन ने खुद होके पहल करके वो चीजें संभालने की, सुरक्षित करने की कोशिश करनी चाहिए। अम्बेडकरवादी समुदाय बाबा साहब की स्मृतियां संजोने के लिए अब लामबंद हो रहा है और सरकार की मंशा सरकारी कार्यालयों में इस टेबल से उस टेबल घूम रही है। अब देखना यह है कि अपने भारत को बलशाली और एकात्म बनाए रखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्मृतियां संजोई जाएगी या फिर दिमकों के हवाले कर दी जाएगी।